अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पर मैं आपका होस्ट हबीब नरसद हाजिर हूँ। यहाँ पर आज हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई मैच का रिव्यू करेंगे जो कि यहाँ पर कल खेला गया। तो यहाँ पर चलते टॉस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर टॉस जीत के जो बॉलिंग करने का फैसला लिया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की टीम होती थी यहाँ पर जो बैटिंग करने के लिए। साउथ अफ्रीका की ओर से यहाँ पर ओपन करने आए थे यहाँ पर एडन मार्करम और रायन रिकल्टन। एडन मार्करम यहाँ पर 82 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। रायन रिकल्टन यहाँ पर जो है यहाँ पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो कप्तान तिम्बा बाउमा 65 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। मैथ्यू मैकेंजी यहाँ पर जो 57 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पर खाने निकोल पर 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस 6 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। वाइन मोल्डर यहाँ पर 31 रन बनाकर यहाँ पर नॉट आउट थे। केशव महाराज यहाँ पर 13 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्रलभ सुबियान यहाँ पर 1 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर 1 रन बनाकर यहाँ पर नॉट आउट थे। सो इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर जो 296 पर यहाँ पर जो 8 विकेट गंवा चुकी थी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर जो 50 ओवर में। सो इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर जो 296 पर 8 विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर जो 50 ओवर में। 297 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर ओपन करने के लिए आए थे यहाँ पर ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श। ट्रेविस हेड यहाँ पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान मिचेल मार्श यहाँ पर जो यहाँ पर 88 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो मानस लाबुशेन 1 रन बनाकर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन 3 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। जॉश इंग्लिश 5 रन बनाकर आउट हो गए। एलेक्स कैरी यहाँ पर खाते निकल पर 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। एरन हार्डी 4 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। बेन डॉशेस यहाँ पर 33 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। नेथन एलिस 14 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। एडम जम्पा 11 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो है जॉश हेजलवुड यहाँ पर 1 रन बना के यहाँ पर नॉट आउट रहे। उसके बाद यहाँ पर जो जॉश हेजलवुड यहाँ पर 1 रन बना के यहाँ पर नॉट आउट रहे। इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर जो 198 पर यहाँ पर ऑल आउट हो गई यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर 40.5 ओवर में। चलते बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की ओर से यहाँ पर नांद्रे बर्गर ने यहाँ पर जो 8 ओवर कराए जिसमें से 1 और मेडन था और 54 रन देकर यहाँ पर 2 विकेट निकाल चुके थे यहाँ पर नांद्रे बर्गर। उसके बाद यहाँ पर लुंगी नेगड़ी 4.5 ओवर में यहाँ पर 28 रन देकर 2 विकेट निकाल चुके थे। प्रलभ सुबियान यहाँ पर 10 ओवर में 46 रन देकर यहाँ पर जो 1 विकेट निकाल चुके थे। केशव महाराज यहाँ पर 10 ओवर में से यहाँ पर 1 और मेडन करके यहाँ पर 33 रन देकर 5 विकेट निकाल चुके थे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई यहाँ पर केशव महाराज ने। उसके बाद यहाँ पर एडन मार्करम जो है यहाँ पर 8 ओवर में 35 रन देकर यहाँ पर जो कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। एडन मार्करम यहाँ पर 8 ओवर में यहाँ पर 35 रन देकर यहाँ पर जो कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। सो यहाँ पर चलते हैं अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कार्ड की बात कर लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर जो जॉश हेजलवुड ने यहाँ पर 8 ओवर कराए जिसमें से 1 और मेडन था और 36 रन देकर यहाँ पर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए जॉश हेजलवुड। उसके बाद यहाँ पर बेन डॉशेस यहाँ पर जो 9 ओवर्स में यहाँ पर 53 रन देकर यहाँ पर जो 2 विकेट निकाल चुके हैं। बेन डॉशेस यहाँ पर 9 ओवर में 53 रन देकर यहाँ पर जो 2 विकेट निकाल चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो है नेथन एलिस 10 ओवर में 54 रन देकर यहाँ पर जो कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। एरन हार्डी यहाँ पर 2 ओवर में 20 रन देकर कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेविस हेड यहाँ पर जो 9 ओवर में 57 रन देकर यहाँ पर 4 विकेट निकाल चुके थे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा यहाँ पर ट्रेविस हेड ने। उसके बाद यहाँ पर जो है एडम जम्पा यहाँ पर 10 ओवर में 58 रन देकर यहाँ पर जो 1 विकेट निकाल चुके थे। मानस लाबुशेन यहाँ पर जो है 2 ओवर में 14 रन देकर यहाँ पर जो कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। सो यहाँ पर अब हम ओवरऑल यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मैच की। यहाँ पर इस मैच में क्या गलती हुई ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से और क्या गलती करी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं टॉस पे आता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टॉस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता था यहाँ पर, लेकिन टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया था। सबसे पहले मैं अगर टॉस की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर टॉस की बात कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर टॉस की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर जो है टॉस जीत के यहाँ पर जो है बॉलिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन बहुत ही गलत फैसला था मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके का सपाट विकेट था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो उनने गलती की, टॉस जीत के उनके कप्तान ने बॉलिंग करने का फैसला लिया और जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। सेकंड इनिंग में चेज नहीं हुआ ओडीआई में, पहले ओडीआई में।
सो यहाँ पर अब जो हम चीज़ आगे देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया के जो एक प्लेयर थे ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, जो कि नंबर 5 पे खेला करते थे, अब उनकी जो है इनको थोड़ी सी मैं बोलूँ कमी खली है, क्योंकि नंबर 5 पे यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल आते थे, तो यहाँ पर उसकी वजह से इनकी जो थोड़ी बैटिंग लाइनअप है वो यहाँ पर थोड़ी कोलैप्स होती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 5 पे आपको जॉश इंग्लिश यहाँ पर एज इट इज खेलते हुए नजर आए ओडीआई में भी। सो अब इनकी जो, अब मैं एक ही चीज बोलूं, पहले मुझे समझ नहीं आता मिचेल मार्श ने जो जब टॉस जीता तो बॉलिंग करने की क्या सोची मिचेल मार्श को, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। और ऊपर से अगर टॉस जीता था तो बैटिंग कर लेते पहले, क्योंकि आप देख सकते थे बैटिंग सरफेस जो है बहुत ही अच्छा था पहली इनिंग में। पहली इनिंग में बॉल उतना जो है टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन जब जैसी दूसरी इनिंग आई तो दूसरी इनिंग में बॉल थोड़ा टर्न होने लगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी इनिंग में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई और 98 रन से यहाँ पर मैच हार गई। सो द बिसाइड्स दैट यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया पहले ओडीआई में भी मात खा चुकी है। सो ऑस्ट्रेलिया का अभी जो करंट जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, मैं आपको एक बार बता दूं, इनके पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर ऐसा है जो इनको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए था, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, वो जॉश हेजलवुड की सूरत में इनके पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है। सो यहाँ पर जॉश हेजलवुड जो कि इनकी टेस्ट टीम का भी पार्ट है, वो इनके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर है। और उस एक्सपीरियंस बॉलर की मैं अगर बात करूं तो उस बंदे ने 9 ओवर करा, सॉरी 8 ओवर कराए उस बंदे ने, और यहाँ पर एक भी विकेट नहीं निकाला। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ना इनकी बैटिंग की ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनकी जो बैटिंग है वो किस तरीके से रही है और किस किस तरीके से कितने के स्ट्राइक रेट से ने बैटिंग करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड का जो स्ट्राइक रेट है वो 112.50 का रहा इस ओडीआई मैच में। ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन 112 का स्ट्राइक रेट, अगर आपको ये जो मैच था, अगर आपको ये मैच निकालना था, यू शुड हैव बीन प्लेड एटलीस्ट एट द स्ट्राइकिंग ऑफ 150। अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से आप खेल लेते तो आप लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ जाती, क्योंकि जो टारगेट था वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट ऑस्ट्रेलिया नीड टू चेज। उनको 5.6 रन चाहिए थे पर ओवर, आई थिंक, मैं जहाँ तक मुझे याद है उनको पर ओवर जो है 5.6 रन चाहिए थे या समथिंग कुछ ऐसा चाहिए था। रन रेट इनका 5.6 का था जो मैं आपको बताता चलूँ। उस हिसाब से इन्होंने बैटिंग तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक करी है जिस हिसाब से इनको करनी चाहिए थी। सो इसकी जो एक ही मेन वजह हमें निकल कर आती है, टॉप ऑर्डर ने तो चलो फिर भी परफॉर्म नहीं किया। टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक ही बंदे ने परफॉर्म किया, कप्तान मिचेल मार्श ने। हैट्स ऑफ टू मिचेल मार्श, लेकिन वो उनकी इनिंग में जो है एक भी छक्का नहीं था। जो बंदा यहाँ पर छक्के लगाने के लिए जाना जाता है T20 में, उन्होंने यहाँ पर ओडीआई में भी यहाँ पर आते हुए पहली जो अपनी पहला जो अपना ओडीआई मैच खेले एज अ कैप्टन, उसमें यहाँ पर मैं हैरान हूँ, एक भी छक्का नहीं लगा पाए वो, या एक भी छक्का लगाने की कोशिश नहीं करी। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, जो मिचेल मार्श हमेशा हार्ड हिटिंग के लिए तड़पते, उनने यहाँ पर सिर्फ 10 चौके लगाए। 10 चौके की मदद से उनने अपने 88 रन किए। I was literally shocked when I saw the performance of Mitchell Marsh. I was literally shocked when I saw the performance of Mitchell Marsh without any six. He doesn't. यहाँ पर मेरा कहने का यही मतलब है, जो मिचेल मार्श है उनने वो जो 88 रन किए उसमें से एक भी छक्का शामिल नहीं था, उसमें सिर्फ आपके 10 चौके शामिल थे और 96 बॉल्स में यार 88 रन किए। चलो फिर भी डिसेंट तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि डिसेंट स्ट्राइक रेट से तो मिचेल मार्श नहीं खेले। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो यहाँ पर 91 का था।
ओडीआई में अगर आप 296 चेज करने उतरते हो, मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं बात बोल देता हूँ, अगर आप 296 चेज करने उतरते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see the conditions, you have to adjust the conditions, you have to revise the conditions. आप ये 3 चीजें नहीं करोगे तो आप ओडीआई मैच नहीं जीत सकते। मैं ये जो है बोलता आ रहा था, मैंने T20 में भी यही बोला था कि अगर आप लप्पे घुमा के खेलोगे तो यू विल फेस एन इशू इन द T20। सेम आपने इधर पे किया, आपने यहाँ पर एक भी छक्का मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ 10 चौके लगाए। 10 चौके की मदद से आपने 88 रन बनाए। मैं कप्तान मिचेल मार्श की बात कर रहा हूँ। और बाकी तो आप देखो, बाकियों की अगर मैं बात करूं, ट्रेविस हेड की इनिंग में भी एक छक्का भी शामिल नहीं था, उनने भी 6 चौके लगाए। थोड़ा ना इनको जो है, आई थिंक इनको जो है थोड़ा आईपीएल का अभी थोड़ा बुखार इनको चढ़ा हुआ है। इनको यहाँ पर टीम का जो आई डोंट थिंक सो कि इनको टीम की कोई परवाह है। अगर इनको टीम की परवाह होती तो इनने यहाँ पर थोड़ी सी तो कोशिश की होती ना, एटलीस्ट अगर थोड़ी सी कोशिश की होती तो ये ओडीआई मैच आराम से निकल जाता। ना कि आप देखो, इतना भी कुछ हार्ड सरफेस नहीं थी जो केशव महाराज बंदा 5 विकेट ले गया, उतनी भी हार्ड सरफेस नहीं थी मेरे हिसाब से। दैट वाज नॉट अ स्पिन टाइप विकेट, इतना स्लो विकेट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है और फास्ट बॉलर्स के लिए ही विकेट था। लेकिन जिस तरीके से आप विकेट दे चुके थे, that was not expected from every batsman. Especially I'm talking about Travis Head. Travis Head is like a gentleman, but कभी कभी आपको दिमाग से भी खेलना पड़ता है। आप लोग कभी ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने माइंडसेट को अगर आप थोड़ा चेंज करो ना, तो आप देखो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ से कहाँ आ गई थी। हम बात करते हैं ट्रेविस हेड ने जो है प्रीवियसली अभी 2 ईयर्स अगो इनने वर्ल्ड कप जिताया अपनी टीम को। इनने जब अपनी टीम को यहाँ पर वर्ल्ड कप जिताया तो यहाँ पर ने 137 की नॉक आई थिंक खेली हुई थी अगेंस्ट इंडिया फाइनल में। और यहाँ पर उसके बाद से जो ट्रेविस हेड का बल्ला है वो ओडीआई में भी शांत है, उसके बाद से इनका जो बल्ला है वो T20 में भी शांत है। T20 के इनका मैं खास प्लेयर नहीं मानता इनको T20 में, लेकिन ओडीआई में जिस तरीके से इनको बैटिंग करनी चाहिए थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इनको ओडीआई खेले हुए अब आई थिंक अरसा हो गया ये शायद ओडीआई तब से खेले नहीं है। जब से ये वर्ल्ड कप जीत के आए उसके बाद से इन्हें शायद एक भी ओडीआई नहीं खेला। उसके बाद ये जो इनकी पहली सीरीज है आई थिंक ओडीआई सीरीज, और इसके बाद जो इनका थोड़ा और इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है। सो द रीजन इज, जब आपके मेन प्लेयर आपको छोड़ के जाते हैं तो आप पे थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन यू शुड हैव बीन मैनेज दैट प्रेशर। आपको टीम को अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए था। आपको जो है खुद एक मेंटेलिटी के साथ खेलना था, आपने गेम आगे ले जाना था। आपने देखना नहीं है कि सामने कौन सी टीम है या क्या है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मानी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो हमेशा मानी जाती है या अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए। सो यहाँ पर हम आते ही हम देखते कि ऑस्ट्रेलिया का जो है डाउनफॉल हमें होता हुआ नजर आया, क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया 296 चेज करने उतरी थी, लेकिन वैसे वो चेज नहीं कर पाई। वो कोई अपने रन्स के लिए खेल रहा है, कोई यहाँ पर जो है अपनी इंटेंट से नहीं खेल रहा है, कोई यहाँ पर किसी को इंटरेस्ट नहीं था मुझे लगता है किसी मैच में। इस मैच में यहाँ पर मुझे नहीं लगता है किसी ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर को इंटरेस्ट होना चाहिए था ओडीआई में, वो यहाँ पर जो है आजकल दिख रहा है। क्योंकि आजकल सारा जमाना मैं बोलूँ तो T20 में लगा हुआ है, इनको ओडीआई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओडीआई जो क्रिकेट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर ओडीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी रिवाइव करनी है, सो ऑस्ट्रेलिया हैव टू शो देयर इंटेंट इन ओडीआईज एज एक्सपेक्टेड। मैं जो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हमने बात करी ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड मेरे को याद आता है, ट्रेविस हेड ने जो है 2023 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 वर्ल्ड कप में उनकी जो 137 की नॉक थी, उसमें आप गौर करिएगा इनने जो है बहुत छक्के लगाए थे। आई थिंक 10-12 छक्के इनने लगाए थे अपनी इनिंग में, या 6-7 छक्के इनने लगाए थे अपनी इनिंग में, और कुछ चौके भी थे अगेंस्ट इंडिया इन फाइनल।
लेकिन उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद से इनके ऊपर इतना लीग का जो है बुखार चढ़ा हुआ है। उसके बाद से इनने जो है एक भी ऐसी इनिंग नहीं खेली जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मैच जीते। क्योंकि अब देखो, जिसको पैसा चाहिए वो तो लीग्स खेलेगा और लीग्स पे यार डिपेंड रहेगा। अब लीग्स में भी इस बंदे का डाउनफॉल आ चुका है, और ऑस्ट्रेलिया में जब से ये अभी आया है तो ओडीआई में अभी अपना पहला ही मैच खेला। ओडीआई में भी हम इन पे सवाल क्यों ना करें, क्योंकि T20 में भी इनका खास कुछ बल्ला चला नहीं, T20 में भी इनने जो है कुछ खास परफॉर्मेंसेस दी नहीं, और पहले ओडीआई में भी आके इनने खास परफॉर्मेंसेस दी नहीं। और मिचेल मार्श के जो 88 रन है, वो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मिचेल मार्श के जो 88 रन है वो किस काम के। 96 बॉल खेल गया बंदा, 96 बॉल्स में 10 चौके लगा के 88 रन कर चुका है। अब मुझे कोई ये बता दे, जो 96 बॉल्स खेला होगा उसके तो 100 रन होने चाहिए ना। ये बंदा तो 88 रन बनाकर आउट हो गया। और विकेट दिया तो दिया किसको? नांद्रे बर्गर को अपना विकेट दे बैठा। और उस बंदे को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था ओडीआई मैच खेलने का, उस बंदे को आपने विकेट दे दिया। सो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह होगी कि बचे हुए जो 2 ओडीआई मैचेस है, कहीं उन पे सवाल ना आ जाए और कहीं ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया हार ना जाए। और बचे हुए जो 2 ओडीआई मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया वो जीत जाता है तो वो सीरीज में रिवाइव करेगा और सीरीज वो लेकर जाएगा। लेकिन अगर बचे हुए 2 ओडीआई मैचेस में भी ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चला, ना ही जो है मिचेल मार्श ठीक से बैटिंग कर पाए, तो फिर तो आप देख ही लीजिएगा इनका क्या हो सकता है। सो मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे, जो इनका जो अभी रिसेंटली कप्तान बना है मिचेल मार्श को देखनी चाहिए। आप जैसे T20 क्रिकेट खेलते हो वैसे आपको ओडीआई क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। आप ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते कि आप देखो, आप T20 वाले टाइम पे आप T20 खेलो, और टेस्ट वाले टाइम पे आप जो है यहाँ ओडीआई वाले टाइम पे आप यहाँ पर टेस्ट खेलना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू शो योर इंटेंट। अगर आपने इंटेंट नहीं दिखानी है तो मत दिखाए, आपको टीम से बाहर ही कर दिया जाएगा। आप किस लिए बैठे हो टीम में? यहाँ पर आप स्लो होके आप खेलोगे, आप तो फिर वैसे फिर तो मैं एक ही बात बोलूंगा। फिर मैं यहाँ पर अगर मिचेल मार्श का मैं कंपैरिजन करने बैठूं तो फिर इसमें और बाबर आजम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बाबर आजम और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी बॉलें देखें, इसने 96 बॉल्स पकड़ी, 88 रन किए। बाबर आजम भी ऐसे ही खेलते थे, जब भी वो T20 क्रिकेट खेलते थे वो भी ऐसे ही खेलते थे। यहाँ तो ये ओडीआई में बंदा 96 बॉल खेल के 88 रन कर रहा है। ऐसे रन किस काम के आएंगे जो कि यार टीम को जितवाने के लिए नहीं है। So it is a very disappointing performance from my end. I don't think so these 88 runs are well and good for the team. If you have to play for the team, you have to see what is the game situation. Otherwise, if you will not understand the situation, you will not win a single game. If you will not see the situation, you have to revise the situation, understand the situation, according to the situation you have to play। मैं T20 सीरीज में भी यही बात कर रहा था, अगर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेलोगे तो आप नहीं जीत सकते। वही बात मैं यहाँ पर ओडीआई सीरीज में भी कर रहा हूँ। आपने इस मैच में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं खेला, अकॉर्डिंग टू द रन रेट नहीं खेला, तो आपको ये मैच गंवाना पड़ गया। क्योंकि इसमें अगर मैं बोलूं, मैं सीधे अगर मैं बोलूं, बात मैं करूं कप्तान मिचेल मार्श की, बात मैं करूं बाकी प्लेयरों की, अगर किसी ने ये मैच हराया है ना, अगर किसी ने जिसने भी ये मैच हराया है ना, मतलब यहाँ पर अगर किसी का जो किस प्लेयर का मैं बोलूं बड़ा हाथ है इस मैच को हरवाने का, मैं अगर बोलूं इस मैच में सबसे बड़ा हाथ किसका है ये मैच हराने का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस प्लेयर का नाम है मिचेल मार्श। अगर मैं बात करूं मिचेल मार्श की, सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर रहा था इस मैच में, वो कर रहा था मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ने स्ट्रेट अवे ये मैच जो है थाली में रख के पेश कर दिया साउथ अफ्रीका को। और सबसे बड़ी वजह है इस मैच की हारने की,
वो है मिचेल मार्श की स्लो बैटिंग। मिचेल मार्श अगर स्लो बैटिंग नहीं कर लेते ना तो ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीता हुआ था। इसकी हारने की जो वजह है, ऑस्ट्रेलिया जो पहला वनडे मैच हारी है उसकी वजह एक ही है, कप्तान मिचेल मार्श की स्लो इनिंग। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 96 बॉल्स खेल के जो बंदा 88 रन करेगा उसका क्या परफॉर्मेंस, वो कौन सी परफॉर्मेंस होगी। कम से कम अगर मैं बोलता 20 नहीं 25 बॉल में अगर ये 88 रन कर देता दैट इज इनफ। लेकिन आप देखो इसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 91 रन का स्ट्राइक 91 का स्ट्राइक रेट है। ट्रेविस हेड का भी मैं बोलूँ तो उतना भी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन 24 बॉल में बंदा 27 रन कर गया। वही सेम बात है जो मिचेल मार्श ने किया वही ट्रेविस हेड ने भी किया। ट्रेविस हेड ने मिचेल मार्श को ही फॉलो किया लेकिन अच्छे से इनिंग बिल्डअप नहीं कर पाए। The issue is with the build up. You should build up your innings. You should play according to the situation. If you will not play according to the situation, you are not gonna win a single game. I'm definitely very disappointed with this performance. जो मिचेल मार्श ने जो परफॉर्मेंस दी एज अ कैप्टन, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसने 96 बॉल्स में 88 रन किए, वो किसी काम के नहीं थे। आपने वो मैच सीधा ही हारवा दिया। क्योंकि इस मैच की जो सबसे बड़ी हारने की वजह है ऑस्ट्रेलिया की टीम की, वो है कप्तान मिचेल मार्श। कप्तान मिचेल मार्श अगर अपनी ये स्लो इनिंग नहीं खेलता ना तो ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। यहाँ पर जो मिचेल मार्श ने स्लो इनिंग खेली और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया को जो है यहाँ पर अपना देखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है टीम मैनेजमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि गेम प्लान आपका क्या है ओडीआई में। क्योंकि आप ओडीआई क्रिकेट में T20 क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। अगर आप T20 क्रिकेट नहीं खेलोगे ओडीआई में तो आप नहीं जीत सकते। आप अगर ऐसे आराम आराम से लेंगते लेंगते आप अगर खेलोगे ना तो आप कभी नहीं जीत सकते, आप हार ही जाओगे। अगर अब ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज बचानी है, ये सीरीज जीतनी है, तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो है असली इंटेंट दिखानी पड़ेगी T20 क्रिकेट वाली। और यहाँ पर इस मैच को जो है बचे हुए बकिया 2 मैचेस इनको जीतने ही पड़ेंगे। बात मैं करूं कप्तान मिचेल मार्श की, लाना तो ऐसे प्लेयर पे जो अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा है। 88 रन कर गया बंदा 96 बॉल्स में, 91 का स्ट्राइक रेट था। हाँ, मुझे आप एक बात बताओ कि कहाँ से आपको ये 88 रन जो आपको लगते हैं ये विनिंग रन है। क्योंकि इसमें तो आपने सिर्फ 10 चौके लगाए। मैं बात वही कर रहा हूँ कि आपने एक भी छक्का नहीं लगाया इस इनिंग में। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड कि मिचेल मार्श जो हार्ड हिटिंग के लिए माने जाते हैं और सिक्सर मशीन कहे जाते हैं, वो उनने एक भी छक्का नहीं लगाया। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? Was he trying to save the game? Was he trying to level the score? Or what was he trying to do? I don't understand. अब यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बचानी है, यहाँ पर कप्तान मिचेल मार्श को यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंट बढ़ानी पड़ेगी अपनी और यहाँ पर तेज इनिंग खेलनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया फिर टॉस जीतता है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श से कि टॉस जीत के बैटिंग ही करे, बॉलिंग ना करे। क्योंकि आपने देखा कि आपने जब पहले मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग करी तो आपका यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेज करते हुए देखो क्या हाल हो गया। यहाँ पर मैं फिलहाल आज का वीडियो इधर एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये मैच जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर जीत चुकी है 98 रन से।